एकदम गर्म है। तो मार दूं हथौड़ा। दिखाइए, आपके यहाँ पे लगी है ना? हाँ, घुटने पे लगी है काफी। ये तो बहुत सूज गया है। बाबूजी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ। इस चेयर की टांग के चक्कर में मेरी टांग टूट गई। बाबूजी को देखते ही मुझे सासू माँ की याद आ जाती है। बाबूजी, हम आपके लिए तेल गरम कर कर ले आए हैं। अभी आपका दर्द चुटकियों में चला जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, आराम से। ये दूसरा पिलो भी रख देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये बहू ने क्या देख लिया? अब क्या करूं मैं? कैसे छुपाऊं? लाइए बाबूजी, आपकी मालिश कर देते हैं। थोड़ा आराम से। बाबूजी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा हुआ बहू ने खुद ही कंडोम छुपा दिया। बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बाबूजी, आपका दर्द कैसा है? आराम है पहले से। एक गिलास पानी ले आओगे? बहुत प्यास लगी है। जी बाबूजी। बाबूजी, आपका बेटा आपके जैसा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे अंदर की चिंगारी मत जगाओ। बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ, जिस आग को आपका बेटा जलता छोड़ कर गया है। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग में। भाभी, भाभी। हाँ पिंटू, दवाइयाँ ले आए ना? हाँ, दवाइयाँ ले आया हूँ। अब पिताजी की तबीयत कैसी है? अभी आराम कर रहे हैं, मैंने उनके पैरों की मालिश कर दी है। अब एक काम करो, तुम ना दवाइयाँ दे दो, मुझे ना सब्जियाँ लानी है, सब्जियाँ खत्म है तो मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो तुम दवाई दे दो। हाँ। बाबूजी, ये आपकी दवाई। पानी। बेटा, बहू कहाँ है? भाभी बाजार गई है सब्जियां लाने। अच्छा, तो ऐसा कर, तू अपने कॉलेज का काम कर। मैं भी बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। जी बाबू। अरे ये नहीं, ये वाली देख, ये वाली देख, मस्त है ना? अबे यार, ये वाली देख।
बाबूजी मैंने डिनर लगा दिया है, तो चलिए खाना खा लीजिए। अरे खाना खाने तो चला जाऊंगा, लेकिन पिंटू कहाँ है? वही तो ले जाएगा मुझको डाइनिंग टेबल तक। अब पिंटू तो फ्रेश होने गया है, अब मैं ले चलती हूँ ना आपको, आइए। ठीक है। आइए आइए। बाबूजी वो मेरा पैर फिसल गया था। मैं भी तो फिसल ही गया हूँ। मैं पिंटू को भेजती हूँ। इशारे भी देती है और दूर भी भागती है। आखिर चाहती क्या है ये? सब ठीक है अंजना, मामूली सी चोट है। लेकिन चोट लगी कैसे आपको? वो मैं बाहर लाइट फिट कर रहा था कुर्सी पे चढ़ के, और कुर्सी फिसल गई, पैर मुड़ गया। चलिए ठीक है, लेकिन अपना ख्याल तो रखा करिए। हाँ ये सब तो ठीक है। ये बताओ तुम्हारी बहन के क्या हाल है, जो तबीयत देखने गई थी तुम? अब वो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ ओके ठीक है, बाद में। पिंटू, अरे पिंटू। शायद ये नहाकर बाहर निकली है। क्या मुझे देखना चाहिए? सोचना क्या, देख ही लेता हूं। अप्सरा से कम नहीं लग रही है, मुझसे और नहीं रहा जाएगा। इसने तो मुझे झांकते हुए देख लिया। शायद कोई मुझे देख रहा था। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? बाबूजी मुझे झांक कर क्यों देख रहे थे? वैसे जो भी देखा अच्छा ही देखा, क्या पता ताक झाक से ही आगे की कहानी बने। इसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर मैं पागल ही हो जाऊंगा। बाबूजी के हाथ में अखबार है, मगर इनका ध्यान किधर है? लगता है मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। अब आपके घुटने का दर्द कैसा है? पहले से काफी ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा घूमने भी चला गया था। अच्छा पिंटू नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? कॉलेज गया है वो। क्यों, कुछ काम था? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था थोड़ा वो घुटने की मालिश कर देता ना, तो पैर थोड़ा और ठीक हो जाता, दर्द कम हो जाता। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ मालिश। ठीक है, मैं आपके लिए अभी तेल गरम करके लाती हूँ। बाबूजी मुझे पता है दर्द कहाँ है। चलो इसी बहाने शायद मेरा भी भला हो जाए। अब लगी ना आग दोनों तरफ।
इस पजामे को निकाल दीजिए ना आप। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। अब आपको कैसा लग रहा है? जन्नत जैसा। ये तो कुछ भी नहीं। जन्नत तो अभी बाकी है। मैं पिलो लगा देती हूँ। लोहा एकदम गर्म है। तो मार दूं हथौड़ा। भाभी जा 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 भाभी जा। भाभी 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 मार्केट जा रही हैं आप? हाँ, मार्केट जा रहे हैं। तो चलिए ना, हम छोड़ देते हैं आपको। तुम क्यों छोड़ोगे? नहीं भाभी, वो अरे पिंटू को जानते हैं हम, दोस्त है हमारा, स्कूल में सीनियर थे हम उसके। और वो अपने सागर भैया भी तो जानते हैं हमको। तो घबराइए मत, आइए ना। अच्छा ठीक, चलो आइए ना। आते हैं फिर। चल चल ठीक है, जा जा। आइए भाभी। हाँ माँ, माँ कब वापस आओगी आप? अरे बेटा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। डॉक्टर ने छुट्टी दी है, लेकिन घर के बहुत सारे काम हैं यहाँ। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है माँ, अभी वो आराम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रख रही हूँ। अपने पापा का और अपना सबका ध्यान रखना। ठीक है माँ। थैंक यू बबलू, आज जो तुम लेकर गए। तुम्हारे कारण इतनी शॉपिंग हो गई, नहीं तो मैं इतना सामान ही ना उठा पाती। भाभी आपके लिए तो हमेशा अवेलेबल हैं हम, आप हुक्म कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर। भाभी बबलू के साथ क्या कर रही है? जोश में मैं ये क्या कर बैठा, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। पिंटू, पिंटू कहाँ हो? हाँ भाभी आया। जल्दी आओ। जी भाभी। पिंटू जरा ये मेरे ब्लाउज का हुक लगाना। भाभी मैं? हाँ तुम तो क्या हो गया, आओ जल्दी लगाओ। जल्दी आओ पिंटू। पिंटू लगाओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? ये बहू पिंटू के साथ क्या कर रही है? मुझसे पेट नहीं भरा इसका। तुम इतने घबरा क्यों रहे थे? आज तक किसी का हुक नहीं लगाया तुमने? नहीं भाभी, पहली बार लगा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दो। तुम ना मेरे पास आ। भाभी मेरा फोन। हाँ भाई। देवर जी तो बहुत शर्मीले हैं,
थोड़ा टाइम लगेगा शायद। पिंटू आज घर पर नहीं है, बाहर गया है। मैं तेल लाई हूँ, आपकी फिर से मालिश कर दूं? ये साली मालिश ने तो मेरी मार के रख दी। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? देखो सुनीता, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। जो हम दोनों के बीच हुआ ना, वो एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इस सब बातों को ना तुम एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। जिसे आप बुरा ख्वाब कह रहे हैं, वो मेरे लिए खुशी के पल थे। शादी के बाद एक औरत को अपने आदमी से जो खुशी मिलनी चाहिए, वो मुझे इस घर में एक बार भी नसीब नहीं हुई। इतने दिनों से ना तो सागर का कोई कॉल आया है और ना ही वो मुझे मैसेज करते हैं। तो बताइए आप, क्या करूं मैं? देखो सुनीता, मैं समझ रहा हूं अच्छी तरह तुम जो कहना चाहती हो, लेकिन तुम भी तो एक बार सोचो कि सागर की कितनी जिम्मेदारियां हैं जो उसे पूरी करनी है। अपनी धर्म पत्नी को खुश रखना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, और अगर ये जिम्मेदारी मैं किसी और को सौंप दूं ना, तो आपको और आपके पूरे खानदान को ये बहुत भारी पड़ेगा। बहू तो बेलगाम घोड़ी बनती जा रही है। मुझसे शुरू हुई और मेरे बेटे तक पहुंच गई। पिंटू, पिंटू रुको, पिंटू। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भाभी सॉरी। अंदर नहीं आओगे? सॉरी भाभी। सॉरी भाभी। वो मैं इतना तुम डर क्यों रहे हो? अभी वो गलती से मेरी नजर। मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ। तो क्या हो गया अगर देख लिया तो? सॉरी भाभी, अब ऐसे चोरी छिपे क्या देखते हो? अब खुल के देखो। दोबारा नहीं होगा भाभी। अभी सॉरी वो
ये पिंटू की मोटरसाइकिल यहाँ क्या कर रही है? कहीं बहू पिंटू को याद तो नहीं ले आई? दरवाजा तो अंदर से बंद है। बहू बबलू के साथ मुंह काला कर रही है। पिंटू भी यहां तक पहुंच गया। अब यही देखना बाकी रह गया था। सॉरी बाबूजी, भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उस पल में उनके साथ बहक गया। मेरी कोई गलती नहीं, हमारे बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है बेटा, बहू के सर पे एक जुनून सवार है। ये गलती तुझसे ही नहीं, मुझसे भी हुई है। देखो बेटा, हमें किसी भी तरह इस पाप की जड़ को बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अब ये जड़ ना घर से बाहर निकलने लगी है। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। हमें इस जड़ को काटना पड़ेगा और किसी भी तरह से बहू को रोकना ही होगा। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? देख बेटा, कल तेरी मां अंजना गांव से वापस आ रही है। उसको किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहू को किसी भी तरह से समझा दूं। बाबूजी, भैया को पता लग गया तो? नहीं नहीं बेटा, तेरे भाई सागर को पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। मैं करता हूं कुछ, तू जाके पढ़ाई कर, जा। क्या बात है, आज तुम्हें मुझसे मिलके चैन नहीं आया, जो फिर तुम मुझसे इतनी रात गए मिलना चाहते हो? हाँ, प्यासा कुएं के पास ही रहे तो अच्छा है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस कुएं के पास बहुत सारे प्यासे हैं। देखो, कुछ भी हो, आज रात तो हम तुमसे मिलने आ ही रहे हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, आज सब लोग घर में हैं। अच्छा सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ओके, ठीक है। हेलो। हेलो। अच्छा जी, तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें हमारी याद आ गई और हमें कॉल किया। अरे सुनीता, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, किसी तरह छुट्टी लेकर कल घर आ रहा हूँ। क्या? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? खुश नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, और हमसे ज्यादा खुश होगा भी कौन। अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी बताइए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो, कल अंजना वापस आ रही है। उसके आने से पहले ना सुधर जाओ। और जो तुमने मेरे और पिंटू के साथ किया है ना, हम दोनों ही उस बात को लेके बहुत शर्मिंदा हैं। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, सुधर जाओ, वरना पूरे गांव में ना हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। मैंने और पिंटू ने ना खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था बबलू के साथ। ये इस घर में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी रंगरलियां बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है? बाबूजी की तबीयत ठीक है मम्मी। और बहू किधर है? वो सो रही है। सो रही है अभी तक? जाके अभी बुला के लाओ। ए जी, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई।
आ गए तुम। हाँ मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। भाभी, 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 मम्मी, मम्मी, हाँ देखो ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? आइए, आइए। मम्मी, अच्छा। मम्मी देखिए ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? भाभी भाभी मर चुकी है। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता मम्मी। सुनी, हाँ? सुनीता, ये कैसे हुआ? सुनीता, 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 भाई ये कैसे हुआ? बेटा, सुनीता ने खुदकुशी कर ली। क्या? मगर क्यों? मैं बताता हूं। तुम? आपकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, उनका खून हुआ है। पर किसने किया है? उनका खून आपके पिताजी और आपके भाई ने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो बबलू? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। भैया, इसका विश्वास मत करना, ये एक नंबर का गुंडा इंसान है। भाभी का इसी के साथ चक्कर चल रहा था और ये हमारे ही घर में आके हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कल रात चोरी छुप के सबके सोने के बाद घर पे आया था। हमारा तुमसे मिलने का मन हुआ तो हम क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे सुबह मिले तो बोलो, सब लोग जाग रहे हैं। अरे हम नहीं रह पा रहे हैं, क्या करें हम, बताओ। अब नहीं रह पा रहे हैं। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ इस वक्त? कहीं कोई लौंडा बबलू तो नहीं आ गया? यहाँ से चले जाओ, किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे हमारा कुछ करने का मन कर, क्या करें। अरे चलो करते ना कुछ। चुप करो, अभी जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं नहीं सुनीता, तो यहाँ से बात कर। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल सुनीता। कौन है अंदर? सुनीता, कौन था अंदर? कोई नहीं बाबूजी। बबलू था ना? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। ये साला भोसड़ी का बबलू ही था बहू के साथ। तू नहीं सुधरेगी, कितनी बार प्यार से समझा दिया, मानेगी नहीं तो ऐसे। क्यों मानूं? मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगी। अच्छा, जो मन में आएगा वो करेगी? तमीज लड़की। तेरी इतनी हिम्मत! अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देख लेना, सागर को एक एक चीज के बारे में बता दूंगी, सारी काली करतूतें बता दूंगी जो तुमने मेरे साथ की।
फिर ना तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मुंह काला तो तब होगा ना जब तू जिंदा रहे। भाभी, भाभी, ये क्या किया बाबूजी आपने? भाभी को मार दिया। मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अब तू वैसा कर जैसा मैं करने को कह रहा हूं। जल्दी से एक सुसाइड नोट लिख। मैं अक्सर चोरी छुपे घर पे आया करता था भैया। कल जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं अपना फोन यहीं पर भूल गया हूं। मैं चोरी छुप के फिर से अपना फोन लेने के लिए यहां आया। तभी मैंने देखा कि आपके पिताजी ने इनका गला घोट के इनकी जान ले ली है, जिसमें आपका भाई भी शामिल था। भैया झूठ नहीं बोल रहा हूं। पिताजी, आपने किया ऐसा? आपने क्यों मारा, वो भी अपनी बहू को? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं बाबा, बताइए। हाँ, मैंने इसे मारा। पूरे गांव में हमारी नाक कटवा रही थी। कैसे कैसे लड़कों के साथ इसके नाजायज संबंध थे, जिसमें से ये भी एक है। आप उसको समझा भी तो सकते थे। आप मुझे नैतिक शिक्षा देते देते आपने कानून को खुद ही हाथ में ले लिया। इसको मैं क्या बोलूं? उससे बड़ा तो गुनाह आपने किया है। भैया, इन सब की शुरुआत भी इन लोगों ने की थी। भैया मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, पर आपके पिताजी और आपका भाई दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे आपकी बीवी के साथ। सुनीता ने मुझे सब कुछ बताया था। बहुत परेशान थी वो भैया। इन लोगों ने उसे मजबूर किया था। पापा, क्या ये सच है? बताइए। पिंटू, बोल क्या सच है? बोल। अरे ये तो नालायक था, आप तो संभाल सकते थे। आपने कैसे कर दिया ये? आपके होते हुए कैसे हो गया ये? मुझे माफ कर दो इंदिरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप करिए। मुझे माफ कर दो माँ। हवलदार, ले चलो इन दोनों को।